ऐसे ही और कृष्णा मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं। जिंदगी के सफर में मंजिलें तो वही हैं जहां ख्वाहिशें थम जाएं। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहते थे। इस जीवन में रुपए की कीमत कितनी भी गिर जाए पर कभी इतनी नहीं गिर सकती जितना इंसान रुपए के लिए गिर जाता है। ना जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं, रिश्तों की हकीकत वक्त पर पता चलती है। मेरे शब्दों को इतने गौर से मत पढ़ा कीजिए जनाब, थोड़ा कुछ भी याद रह गया तो मुझे भुला नहीं पाओगे। मिलो कभी चाय पर फिर किससे बुनेंगे, तुम खामोशी से कहना हम चुपके सुनेंगे। खाना तलाशते कचरे में जाहिर मजबूरी करते हैं। मैं उस देश का वासी हूं जहां बच्चे मजदूरी करते हैं। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वो तो बदल जाते हैं। अक्सर हालात देखकर कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास। हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। न जाने जिंदगी का ये कैसा दौर है, इंसान खामोश है और ऑनलाइन कितना शोर है। खुद से ज्यादा संभाल कर रखता हूं मोबाइल अपना, क्योंकि रिश्ते सारे अब इसी में कैद हैं। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। हम खुद से बिछड़े हुए लोग हैं, तुमसे क्या मिल पाएंगे। आईना तू बता, क्यों न तुझे तमाशा कहूं। हर आदमी ठहरता है जहां तू खड़ा हुआ। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। किसी की कदर करनी है तो उसके जीते जी करो, मरने पर तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं बंदा बहुत अच्छा था। रब से और माँ बाप से दूर रहकर इंसान हमेशा परेशान रहता है। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, आपको उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। इतवार में भी कुछ यूं हो गई है मिलावट, छुट्टी तो दिखती है पर सुकून नजर नहीं आता। आखिर क्यों रिश्तों की गलियां इतनी तंग हैं। शुरुआत कौन करे यही सोचकर बात बंद है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को ढूंढना। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, कुछ रिश्ते नाम के ही होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा है, इससे औकात का पता चलता है। जब हाथ बढ़ते हैं उठाने को, तब अपनों का पता चलता है।
रो रो कर ढूंढा करोगे एक दिन मेरे जैसे तंग करने वाले को। चले जाएंगे हम एक दिन किसी खूबसूरत कफन का नसीब बनकर। हजारों ख्वाब टूटते हैं तब कहीं एक सुबह होती है। आप अपने जीवन में जब तक कमाओ, जब तक महंगी चीजें सस्ती न लगने लगे। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि जब हम रूठ जाए तो कोई मनाने वाला हो। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। चंद्रमा एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी दूर नहीं कर पाते। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। मोह के समान शत्रु और क्रोध के समान अग्नि नहीं है। एक व्यक्ति या एक शासक को हमेशा उसके परिणामों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद एक कार्य करना चाहिए, अन्यथा भाग्य भी उसके धन की रक्षा नहीं कर सकता। समृद्धि उसी के लिए लंबे समय तक रहती है जो उचित विचार के बाद कार्य करता है। दुश्मन कमजोर बिंदुओं पर हमला करते हैं। सीमा पार संबंधों में कोई स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु या यहाँ तक कि स्थायी सीमाएं नहीं होती हैं। केवल स्थायी हित होते हैं और इन हितों की रक्षा के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। यदि एक राजा ऊर्जावान है तो उसकी प्रजा भी उतनी ही ऊर्जावान होगी। संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो ही मीठे अमृत समान फल हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। जो कुछ करने का विचार किया है उसे प्रकट न करो, परंतु बुद्धिमानी से उसे गुप्त रखो और उसे क्रियान्वित करने का निश्चय करो। उससे बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर के घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। जो ज्ञान की खोज में है उसे सुख की खोज छोड़ देनी चाहिए और जो आनंद की खोज में है उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। वह जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इस प्रकार प्रसन्न रहने के लिए आसक्ति का त्याग करना चाहिए। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। वह किसी का तिरस्कार नहीं करेगा परंतु सबकी राय सुनेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक बच्चे की समझदार वाणी का भी उपयोग करेगा। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख खिलाता है। गरीबी, रोग, शोक, कारावास और अन्य बुराइयां स्वयं के पापों के वृक्ष के फल हैं। जब तक दुश्मन की कमजोरी का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रतापूर्ण शर्तों पर रखा जाना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी से साझा न करें, यह आपको नष्ट कर देगा। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती है। हे ज्ञानी, अपना धन केवल योग्य को दें और दूसरों को कभी नहीं। मेघों द्वारा प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। किसी व्यक्ति की सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए उसे परेशान न करें। शक्तिशाली दिमाग को कोई नहीं हरा सकता। पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ एक प्यारे की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटो। जब तक वे 16 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। बुरे साथी पर भरोसा मत करो और न ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करो, क्योंकि अगर वह तुमसे नाराज हो गया तो वह तुम्हारे सारे राज खोल देगा। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि अंधे व्यक्ति के लिए आईना उपयोगी होता है। कम दिमाग वाले लोग कपटी, दुष्ट और धोखेबाज होते हैं। उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नीच बुद्धि वालों पर विश्वास करना नीति में भूल और व्यर्थ है, क्योंकि वे भरोसे के लायक नहीं हैं।
प्रशासक को नीच बुद्धि वालों पर विश्वास करके विपत्ति को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। हमारा शरीर नश्वर है, धन स्थायी नहीं है और मृत्यु सदैव निकट है। इसलिए हमें तुरंत पुण्य के कार्यों में संलग्न होना चाहिए। जो धन के लेन देन में, ज्ञानार्जन में, खाने में और व्यापार में लज्जा का त्याग करता है, वह सुखी होता है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। हमें अतिथि के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, न ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में रहकर अपना कार्य करते हैं। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। कोई व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो सकता हूँ। जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं, तभी आगे बढ़ें। वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। कोई व्यक्ति किसी ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं, बल्कि उच्च गुणों से महान बनता है। एक महलनुमा इमारत की चोटी पर बैठने से कौआ चील नहीं बन जाता। सद्गुणी और फलों से लदे वृक्ष झुकते हैं, परंतु मूर्ख और सूखी लकड़ियां टूट जाती हैं, क्योंकि वे झुकते नहीं। वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, भले ही वह वास्तव में दूर हो, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से युक्त एक ही वृक्ष से सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार गुणवान पुत्र के जन्म से कुल का यश होता है। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। समय मनुष्य को पूर्ण भी बनाता है और नष्ट भी करता है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, तो असफलता से न डरें और उसे न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। शेर से जो एक उत्कृष्ट बात सीखी जा सकती है, वह यह है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है, उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जिसका आचरण दुराचारी, जिसकी दृष्टि अशुद्ध है और जो कुटिल स्वभाव का है, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो अपना धन खो देता है, उसे उसके मित्र, उसकी पत्नी, उसके नौकर और उसके संबंधी त्याग देते हैं। जब वह अपना धन फिर से पा लेता है, तो जिनने उसे त्याग दिया है वे उसके पास फिर आ जाते हैं। इसलिए धन निश्चित रूप से सबसे अच्छा संबंध है। जब कोई जीवन के दुखों से ग्रसित हो जाता है, तो 3 चीजें उसे राहत देती हैं: संतान, पत्नी और भगवान के भक्तों की संगति। सांप भले ही जहरीला न हो, उसे विषैला होने का ढोंग करना चाहिए। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। दुष्ट संगति का त्याग करो और संतों की संगति करो। दिन रात पुण्य अर्जित करो और सदा उस पर ध्यान करो जो शाश्वत है, उसे भूल जाओ जो अस्थायी है। धन, एक मित्र, एक पत्नी और एक राज्य वापस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मूर्ख लोगों से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। नौकर को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। एक स्थायी संबंध विशेष उद्देश्य या धन पर निर्भर होता है। एक कर्जदार पिता, एक व्यभिचारी माँ, एक सुंदर पत्नी और एक अज्ञानी पुत्र अपने ही घर में दुश्मन होते हैं। जो जन्म से अंधे हैं वे देख नहीं सकते, वैसे ही अंधे हैं वे लोग जो वासना की पकड़ में हैं। अभिमानी लोगों को बुराई का बोध नहीं होता और जो धन कमाने पर तुले हैं वे अपने कामों में कोई पाप नहीं देखते। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुसार है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, काल और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति व्यवहार करने पर भी हानि पहुंचाता है।
एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा दोस्त, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक सांप के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि अंधे व्यक्ति के लिए आईना उपयोगी होता है। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। जंगल की आग पेड़ों को जलाकर राख कर देती है। शीतलता और सुगंध के गुणों से संपन्न महंगा चंदन का पेड़ भी जलने से नहीं बच सकता। उसी प्रकार दुष्ट अपने हितैषियों को भी हानि पहुंचाते हैं। जो अपने लक्ष्यों का निर्धारण नहीं कर सकता वह जीत नहीं सकता। किसी व्यक्ति के भविष्य को उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, दोनों खुश हैं। परंतु भाग्यवादी मनुष्य जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर रहता है, नष्ट हो जाता है। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। एक मृत जन्मा पुत्र दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र से श्रेष्ठ होता है। पहला क्षण भर के लिए दुख देता है, जबकि दूसरा प्रज्वलित अग्नि के समान अपने माता पिता को जीवन भर के लिए दुख में भस्म कर देता है। जिस व्यक्ति की दूसरों द्वारा प्रशंसा की जाती है उसे योग्य माना जाता है, हालांकि वह वास्तव में सभी गुणों से रहित हो सकता है। परंतु जो मनुष्य अपनी ही स्तुति करता है वह भले ही सब गुणों का स्वामी इंद्र क्यों न हो, लज्जित होता है। जो व्यक्ति भविष्य की परेशानियों से अवगत है और अपनी बुद्धि से उनका मुकाबला करता है वह हमेशा खुश रहता है। और जो व्यक्ति बिना काम किए अच्छे दिनों के आने की प्रतीक्षा करता है वह अपने जीवन को नष्ट कर देगा। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने दान, तपस्या, शौर्य, शास्त्र ज्ञान, शील और सदाचार पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार दुर्लभतम रत्नों से भरा है। अहंकार को सम्मान से जीता जा सकता है, पागल को पागलों की तरह व्यवहार करने की अनुमति देकर जीता जा सकता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। मित्र भले ही वह शत्रु का पुत्र क्यों न हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रेमपूर्ण वचनों से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं और इसलिए हमें ऐसे शब्दों को संबोधित करना चाहिए जो सभी को भाते हैं, क्योंकि मीठे शब्दों की कोई कमी नहीं है।